अभी धनाचा गांव की जो घटना घटी है उसमें गोलीबारी में 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि ये अपराधी डराकर वोट हासिल करना चाहते हैं। चंबल संभाग में चल रहा विजयपुर उपचुनाव में हमें चुनाव के सभी रंग देखने को मिल गए हैं। जी हाँ, पहले सिर्फ जुबान के तीर चल रहे थे, लेकिन अब बंदूक से फायरिंग और गोलियां भी चलने लगी हैं विजयपुर उपचुनाव में। जी हाँ, बीते दिन एक ऐसी घटना होती है जहां पर एक गांव में नकाबपोश 8 बदमाश आते हैं और फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग में 2 आदिवासी समुदाय के लोग घायल हो जाते हैं। और अभी तक ये चुनाव हाई वोल्टेज चुनाव चल रहा था, जहां पर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अगर हम बात करें तो कमलनाथ, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जैसे बड़े शीर्षस्थ नेता जो प्रदेश इकाई में है, वह सभी विजयपुर में डेरा जमाए हुए थे। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से मोहन यादव बैक टू बैक दौरा कर रहे हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने स्वयं अपने आप में ये चुनाव लड़ा, नरेंद्र सिंह तोमर स्वयं अपनी दिमनी विधानसभा के चुनाव में इतने दौरे नहीं किए जितने वो विजयपुर उपचुनाव में दौरे कर रहे हैं। रामनिवास रावत और भी तमाम बीजेपी के नेता जो इकाई है वो इस चुनाव में लगी हुई है। और अब इस चुनाव में एक और मोड़ सामने आ गया है, जहां पर धनाचा गांव में फायरिंग कर दी जाती है और 2 आदिवासी समुदाय के लोगों को छर्रे भी लग जाते हैं। और ये बीती रात की घटना बताई जा रही है, जहां पर कुछ बदमाश आते हैं और पर्ची मांगते हैं और पर्ची नहीं देने पर विवाद हो जाता है और विवाद इस कदर बढ़ता है कि फायरिंग तक हो जाती है। तो इस तरह की जो घटना है वो सामने आई है। और फिलहाल के समय में जब यह घटना सामने आती है तो कांग्रेस पार्टी में भी दहशत है। और कांग्रेस के लट चलाए क्या? लट दे पहले तो हमारे महिला भी घायल है क्या? महिला पता नहीं साहब, मैं घर गया तरफ से नीटू सिकरवार, जो कि लगातार इस चुनाव में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और रामनिवास रावत को हराने के लिए हर एक डेरा जमा करके बैठे हुए हैं विजयपुर में और हर एक कदम उठाने की प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी एक वक्तव्य जारी हुआ है कि पूरी तरीके से चुनाव में डराने का प्रयास है जो कि किया जा रहा है। अभी धनाचा गांव की जो घटना घटी है उसमें गोलीबारी में 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि ये अपराधी डराकर वोट हासिल करना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी में भी इस तरह की दहशत है कि वोटर्स को इस तरह के हमलों के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। और फिलहाल के समय में एक आरोपी को पकड़ लिया गया है गांव में और उसको पुलिस के हवाले भी कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक इस मामले में बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है और जो कोई भी प्रतिक्रिया आएगी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। बीजेपी का जो विजयपुर उपचुनाव है वो काफी दिलचस्प बना हुआ है और रामनिवास रावत की साख का भी विषय बना हुआ है, क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में आए हैं और मंत्री पद से उनको नवाजा गया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका मंत्री पद बना रहता है या फिर उनको अपने मंत्री पद और विधायकी दोनों से ही हाथ धोना पड़ जाएगा। क्योंकि बीते समय में रामनिवास रावत ने पूरे तन मन से नरेंद्र सिंह तोमर का साथ दिया था जो बीते समय में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें। और अब उसी का ही कह सकते हैं जो परिणाम है, उसी का ही एक कह सकते हैं प्रतिफल के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी ताकत से जो चुनाव प्रचार की कमान को संभाले हुए हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से विशेष रूप से सिकरवार परिवार, जो कि एक कह सकते हैं एक क्लैश जैसी स्थिति बनी हुई है दोनों ही फैमिलीज में। तो अपने आप में चुनाव काफी दिलचस्प है और देखना रोचक होगा कि किसके सह और मात के खेल में कौन आगे निकलता है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ ऐसे ही और न्यूज अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।